हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है रोबोटिक अफर्मेशन इज़ कैसे वर्क करती है और रोबोटिक अफर्मेशन से आप अपनी डिज़ायर विश को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 2 मंथ का एक बैच लेके आ रही हूँ 1 जून से। इसमें सभी कैंडिडेट को पर्सनली गाइड किया जाएगा और दूसरा डेली अपडेट शामिल रहेगी, वीकली कॉल सेशन रहेंगे, स्क्रिप्टिंग अफर्मेशन जो भी सारी टेक्निक्स हैं वो सब इंक्लूड रहेगी। और वही लोग जुड़े जो सच में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जो काम करना चाहते हैं सच में, और जिनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपनी कोई भी डिज़ायर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस में है, ओनली 1000, जिसमें आपको 2 मंथ तक कॉल सेशन भी मिलेंगे और अनलिमिटेड चैट भी मिलेगी। और जब भी आपको प्रॉब्लम होगी तो भी आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आप कॉल सेशन कर सकते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात होती है अफर्मेशन की कि अफर्मेशन क्या होती है। देखो, आपका हर एक थॉट जो आप सोच रहे हो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, वो हर एक थॉट आपकी अफर्मेशन है कि आप क्या अफर्म कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहले रोबोटिक अफर्मेशन के ऊपर आएंगे, उससे पहले मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताती हूँ कि रोबोट अफर्मेशन क्या है और वो कैसे काम करती है। अफर्मेशन क्या होती है, किसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं। कोई भी एक थॉट लेते हैं, जैसे कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप बार बार बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो जॉब मिल चुकी है। आप उस थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हो कि ऑलरेडी इज़ डन, कि मेरी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी डन, वो मेरे पास है ऑलरेडी, मैं जॉब लग चुका हूँ या लग चुकी हूँ, ठीक है, और वो चीज़ मेरे पास है। आप उस स्टेट में पहुँचते हो जिस स्टेट में ऑलरेडी आपकी विश कंप्लीट है और वो ऑलरेडी आपके पास है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो। आप उस स्टेट में पहुंचाना होता है अफर्मेशन का काम, ठीक है। उसे बार बार रिपीट करके आप अपने माइंड तक पहुंचाते हो। तो आप रोबोटिक अफर्मेशन क्या होता है, कोई भी एक लाइन आप चूज़ करते हो। जैसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी मेरे एसपी के साथ हो गई है, या हैप्पी मैरिड विद माय एसपी। तो जो भी कोई डिज़ायर आप लेते हो उसको बार बार रिपीट करके अपने माइंड को ये बताते हो कि ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है और मैं इस स्टेट में अभी जी रही हूँ, ठीक है, या जी रहा हूँ। अब भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी ये क्वेश्चनिंग होती है कि वो बहुत टाइम से रोबोटिक अफर्म कर रहे हैं लेकिन उनको नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर एग्जांपल लेके आपको एक चीज़ समझाती हूँ, उसके बाद रोबोटिक अफर्म इस पर बात करेंगे कि क्यों आप अफर्मेशन देने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार की आपको मेरी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। क्या है कि मेरी मम्मी जैसे मेरे से शादी की बातें करती थी, अब से 2-3 साल पहले, जब भी वो मेरे से बात करती थी 3-4 साल पहले, तो मेरे को बोलती थी कि आपकी जैसे कि सबकी मतलब सब अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, हमें भी शादी करनी है, तेरी शादी कब होगी। तो बस मैं उस टाइम पे क्या था कि मैं भी स्टडी करूँ, तब मैं स्टडी कर रही थी। तो मेरा ये था कि मैं उनको ऐसे ही मजाक मजाक में ये बोल देती थी कि ठीक है, आप एक काम करो, आप उसको अपने भगवान को वो लेटर लिख दो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जो लेटर वाली बात मेरे मुंह से निकली या मैंने उनको बोला, मुझे उस टाइम पे ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता था ना लॉ ऑफ अजम्पशंस का पता था, ठीक है। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि सच में हम अपनी बात यूनिवर्स को लेटर के थ्रू लिख के बता सकते हैं या उन तक पहुंचा सकते हैं, या ऐसी भी कोई टेक्निक होती है या उन सुप्रीम पावर को लेटर लिखा जाता है। उस टाइम पे मुझे इस बात का कोई भी दूर दूर तक आइडिया नहीं था। ये बस मैंने वैसे ही बोलने के लिए बोल दिया उनको कि आप एक काम करो, अगर आपको ये बात है तो आप यूनिवर्स को, मतलब यूनिवर्स तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, हम तो अपने भगवान ही मानते हैं, तो भगवान ही बोलते थे कि आप एक काम करो, भगवान को लेटर लिख दो, ठीक है। मैं ऐसे ही बोलती थी, लेटर लिख दो और उनको बता दो कि ऐसे ऐसे शादी करनी है, आप जल्दी से लड़का भेजो, ठीक है। तो मैं उनको ऐसे बोलती रही, ठीक है। ये उस दिन मैंने मजाक में बोला, तो मम्मी ने फिर बात की, जैसे कि वो फिर बात करती, तो मैं कहती अच्छा आपने लेटर लिख दिया भगवान को। मैंने कहा था कि भगवान को लेटर लिख दो, मम्मी बोल नहीं मैं भूल गई, अब मैं लिखूँगी पक्का और
उनको बोल के आऊँगी। तो मैंने ये चीज़ बहुत बार, जैसे ही मम्मी बोलती, मैं बहुत बार मैंने इस अफ़र्मेशन को रिपीट किया कि आप उनको लेटर लिख दो, कि आप उनको लेटर लिख दो। आप बता के आए भगवान को, आप बोल के आए अपने भगवान को, लिखोगे तभी तो वो भेजेंगे ना। आप क्यों नहीं लिख के बोल के आए फिर उनको? तो जब भी मेरे से शादी की बात करती तो मेरा उनको एक ही ये होता कि मैंने बोला था कि अपने भगवान को बोल दो, आपने बोला। तो मेरी यही रिप्लाई होता उनको हमेशा। और मैंने इस चीज़ को पता नहीं कितनी बार रिपीट किया होगा, 7 8 10 बार, मतलब डेली नहीं करती थी। जब मम्मी मेरे से बात करती थी, जैसे 1 मंथ में या 10 दिन बाद या 2 मंथ बाद, मतलब गैप के बाद ही, एकदम से तो बातें नहीं होंगी। जब भी बातें होती थी, बाहर का कोई बोल देता था कब करोगे शादी, तब मम्मी आके मुझे बोलती थी। तो फिर मैं उनको एक रिप्लाई करती थी, तो आप एक काम करो, आप भगवान को बोल दो, ठीक है, वही करेंगे जो करेंगे, आप उनको बोल दो। उस टाइम मेरे को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी, बस मैं ऐसे ही बोलती थी, फ़नी वे में, मजाक के तौर पे ओनली, ठीक है। मुझे कोई दूर तक कोई आइडिया नहीं था इस बात का। और फिर वो सिचुएशन आई, वो सिचुएशन क्रिएट हुई ऐसी कि उसके बाद फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद में सच में मैंने अपने पार्टनर के लिए लेटर्स लिखे। फिर मेरे को वो बात याद आई, अरे मतलब मैं तो ये अफर्म करती थी और मैंने कितनी बार ये चीज़ अननोइंगली की। मतलब जब मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं आए थे, फिर मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में आते हैं, फिर हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारा ब्रेकअप हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने उनको फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी जर्नी में आया और मैं उनको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करती हूँ। और जब मैं उनको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करती हूँ, तब वो बात मेरे को याद आई कि ओ माय गॉड, मैं पहले ये अफर्म करती थी कि यूनिवर्स को लेटर लिख दो। तो फिर जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई, तो यही बताते हैं कोच कि जो भी अपनी सिचुएशन है, आप उनको लेटर में लिख के और भगवान को बता दो, ठीक है, उनको सौंप दो, किसी मंदिर में चढ़ा दो या अपने पास रख लो, या अपने घर वाले मंदिर में भी आप रख सकते हो। और बीके शिवानी है, बीके, उनकी भी कुछ वीडियो मेरे सामने आई, तो उसमें भी उनके जो शिव बाबा को मानते हैं, तो शिव बाबा को मैंने उनकी भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पढ़ी कि जो उनकी सिचुएशन थी वो लेटर में लिख के वो अपने शिव बाबा को समर्पित करते हैं, ठीक है। तो वो चिट्ठी तो कुछ तो मधुबन में डालते हैं, या जो उधर नहीं जा सकते तो लिख के अपने पास रख सकते हैं, या फिर उनको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी, उन्होंने भी इस लेटर के बारे में बताया हुआ था। तो फिर सच में मैंने वो लेटर टेक्निक की, मतलब मैंने वो लेटर लिखे उस सुप्रीम पावर को, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, उस टाइम अननोइंगली मैंने वो फॉर्मेशन की, बार बार रिपीट की। लेकिन बार बार का मतलब मैंने रोबोटिकली पूरा दिन मैं नहीं करी कि मम्मी लेटर लिख दो, लेटर लिख दो, लेटर लिख दो, नो। जब भी मन में आया तब भी मैंने एक बात उनको बोलना स्टार्ट की अननोइंगली, बार बार उसी चीज़ को मैंने रिपीट किया, समझ रहे हो। और वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और वो मैनिफेस्ट हो गई। और फिर मैंने सच में वो टेक्निक्स की एक टाइम पे आके। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, अगर अफर्मेशन आप बार बार रिपीट कर रहे हो, नो रजिस्टेंस, तो आप एक बार भी बोलोगे, 2 बार भी बोलोगे, तो भी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। रोबोटिक अफर्मेशन हमें कब करनी चाहिए? जब मान लो अभी आप बहुत डेस्परेट हो अपनी डिज़ायर विश को लेके, आप रोने वाली सिचुएशन में हो, आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, या बिल्कुल उस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, या बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, 10 थॉट आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स भी हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी हैं। तो बहुत ज़्यादा पूरा दिन अपनी विश के बारे में सोचे जा रहे हो, चाह कर भी आप, ये नहीं है कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, ना आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, नहीं आप कहीं वर्किंग हो तो वर्क में आपका काम लग रहा है, मन लग रहा है, या आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, पूरा दिन सोचते रहते हो, तो उसमें रोबोटिक अफर्मेशन बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, और रोबोटिक अफर्मेशन क्या होता है, आपका माइंड बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है, विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप पूरा दिन बार बार रोबोटिकली बोले जा रहे हो, ठीक है, विदाउट फीलिंग। क्योंकि उसमें क्या क्या कम करती है रोबोटिक अफर्मेशन, जैसे कि आप मान लो कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड कहीं और ही बिजी रहता है। आप समझ लो, सपोज आप रोटी बना रहे हो, खाना पका रहे हो, तो आप कॉन्शियसली तो खाना पका रहे हो, पर बहुत बार होता है ना हमारे माइंड में कुछ और ही चलता है, हम माइंड से वहाँ नहीं होते, माइंड से कहीं और ही होते हैं, ठीक है। एक माइंड तो हम हाँ रोटी बना रहे हैं, एक तरफ अंदर ही अंदर हम कुछ और सोच रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर हम रोबोटिक अफर्म कर रहे हैं, पूरा दिन सोच ही रहे हैं, तो उसमें हम रोबोटिक वही अफर्मेशन दे रहे हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो नेगेटिव थॉट आपके आ रहे होते हैं वो होना बंद हो जाते हैं, रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है, ठीक है। और जो आप अफर्मेशन कर रहे हो, आपका माइंड उन्हें लेने लगता है, ठीक है, आपका माइंड बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है।
अगर रोबोटिक अफर्मेशन इज़ नॉट वर्किंग, आपके लिए वो काम नहीं कर रही है, तो उसके दो रीज़न होते हैं, ठीक है। आप उससे बाहरी लेवल पे कर रहे हो, मतलब कॉन्शियसली कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके जा ही नहीं रही है, ठीक है। आप उन तक उन थॉट्स को भेज ही नहीं रहे हो, ठीक है। मतलब आपका माइंड सेचुरेट ही नहीं हो रहा है उनसे, इसलिए वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। क्योंकि आप कभी देखना, आप नोटबुक पढ़ रहे हो, सामने किताब लेके बैठे हो, ठीक है, और किताब में देखे जा रहे हो और मन में कुछ और सोचे जा रहे हो, तो जो पढ़ रहे हो ना वो लाइनिंग थोड़ी बहुत ही आपके पल्ले पड़ेगी, ज़्यादा आपको पता ही नहीं चलेगा, वो याद ही नहीं होंगी, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है वो कहीं और ही लगा रखा है आपने, ठीक है, वो याद नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर बार बार से आप रोबोटिक अफर्म कर रहे हो और सबकॉन्शियसली आप कुछ और ही सोचे जा रहे हो, और ही सोचे जा रहे हो, तो आपका माइंड तो कहीं और ही बिजी है, वो अफर्मेशन को ले ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस केस में हो सकता है आपके लिए रोबोटिक अफर्मेशन काम नहीं कर रही हो, और दूसरा हो सकता है आप उस वे में रोबोटिक अफर्मेशन कर ही ना रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे कि बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बोल दिया, या फिर आप नहीं बोल रहे, कुछ लोग बोल देते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन आप कर ही नहीं रहे होते हो अच्छे से काम। अगर आपको स्क्रिप्ट इन दी है तो कर ही नहीं रहे हो, आपका माइंड कहीं और ही चल रहा है, और फिर 10 तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि जो मैं रोबोटिकली फर्म कर रहा हूँ वो चीज़ काम भी कर रही है या नहीं। आपका काम है सिर्फ उस चीज़ को करना, उस चीज़ को बोलना, काम कर रहा है या नहीं वो तो आपको रिजल्ट में दिख ही जाएगा ना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो ये एग्ज़ाम देने इसलिए नहीं बैठते कि कहीं मैं फेल हो गया तो मैं एग्ज़ाम दूँ या ना। आपका काम होता है एग्ज़ाम देना, और आप देते हो, उसके बाद आप पास हो गए नहीं वो तो रिजल्ट बताएगा ना, आप उसके लिए आप रिजल्ट का वेट करते हो, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे हमें कितने मार्क्स मिले हैं, हम पास हैं फेल हैं, लेकिन उसके लिए आप एग्ज़ाम थोड़ी छोड़ देते हो कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा, देते हो ना आप एग्ज़ाम। तो उसी तरह आपका काम है रोबोटिकली अफर्म करना, और उसके बाद फोकस अफर्मेशन, और जो 16 आवर्स चैलेंज होता है अफर्मेशन के लिए, उसको भी मैं लेके आऊँगी। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ पाई होगी, और एक वीडियो में मैं नहीं समझा सकती, और आगे वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।